हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक रिवीजन चल रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो कल एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, उस होमवर्क की बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि एटलीस्ट आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, पहले सॉल्व करना था और फिर इसमें वैल्यू निकालनी थी फॉर y इक्वल्स टू -2 पे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3y 2y minus 7, 3y minus 4 minus 63। तो मैंने बोला था अगर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत होती है, आप क्योंकि सीख ही रहे 8th क्लास में है ना, तो बड़े आज दबाव हो जाए तो तब आप आगे कर लेना। तो 3y इंटू 2y माइनस 3y इंटू 7 माइनस 3 इंटू वाई माइनस माइनस, बड़ा ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 और माइनस का 63। 3 टू जा नंबर का नंबर से 6, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस नंबर का नंबर से 3 7 जा 21 21 वाई, फिर आपका माइनस 3y प्लस 3 4 जा 12 माइनस का 63। अब 6y स्क्वायर आप ऐसे रहने दोगे, माइनस माइनस वाई वाई सेम है, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 25y। 63 में से 12 गया, 12 में से आपको प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का बड़ा है, तो 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, तो आ गया 50। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको इवेलुएट करना है, यानी वैल्यू भी निकालनी थी इसकी। तो वैल्यू निकालनी एट y इक्वल्स टू 2 पे। तो 6y स्क्वायर माइनस, एक बार फिर से लिख देंगे आप ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो y की जगह मैं रख दूंगा 2 का स्क्वायर माइनस 25, y की जगह 2 माइनस का 51। तो 6 इंटू 4 माइनस 25 टू द 50 माइनस का 51। तो 6 4 द 24 माइनस 50 ये हो गया माइनस माइनस प्लस 50 50 100 माइनस का 150, सॉरी 50 50 100 माइनस का 101 है ना, माइनस प्लस 50 और 50 100 और एक 101। तो 24 में से आप 101 को जब माइनस करते हो, 101 माइनस 24 करते हो, 11 में से 4 गया 7, 10 में से 9 में से 2 गए 7, 77 किसका, माइनस का 77 आपका आंसर आता है जब आपकी y की वैल्यू क्या हो जाती है, y की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, जब हमने y की वैल्यू -2 पे भी तो देखना है, तो y की वैल्यू -2 पे देखेंगे। y इक्वल्स टू माइनस में 3y, y माइनस 2y माइनस 7 माइनस 3y माइनस 4 माइनस 63। तो अब मैं y इक्वल्स टू -2 पे देख रहा हूं, तो -2, 2 की जगह -2 माइनस 7 माइनस 3 -2 -4 माइनस का 63। 3y स्क्वायर था, अरे मैंने क्या कर दिया है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। हम किस पे चेक कर रहे हैं, 6y स्क्वायर को चेक करेंगे ना। तो 6y स्क्वायर माइनस 25y माइनस 51। तो y इक्वल्स टू -2 पे चेक करो, -2 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 2 माइनस का 51। तो 6 2 2 जा 4 माइनस, क्योंकि देखो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 4 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, नेगेटिव नंबर्स में अगर इवन पावर होती है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है। 24 माइनस 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 प्लस 25 टू जा 50 माइनस 51। तो ये हो गया 24 प्लस 50 माइनस 51। तो 24 50 में से 51 गया, यानी प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का बड़ा तो 1, तो 23। तो आप देखो जब 2 है -2 है तो 23 है, y इक्वल्स टू 2 है तो 77। ठीक है, कॉपी करेंगे। अच्छा, क्या आंसर तब मेरा, जैसे मैं इसमें पहले पुट कर रहा था ना, सॉल्व नहीं करता, अगर सर इसमें y की वैल्यू मैं -2 रखूं तब भी 23 आएगा, यस भाई तब भी 23 आएगा। सॉल्व करके ही आ तो इसी की वैल्यू रही है ना, करके देखो, तो इसी की वैल्यू रही है। क्वेश्चन क्या था, 3y 2y माइनस 7 माइनस 3 y माइनस 4 माइनस 63। ठीक है, इसको देखते हैं जरा करके, -2 रख देते हैं, 3 -2 2 -2 -7 -3 -2 -4 माइनस का 63।
3 2 जा -6 हो गया, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 2 जा -4 और माइनस का 7, -3 अभी मल्टीप्लाई अंदर नहीं करेंगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, -6 माइनस का 60, -6 माइनस माइनस एंड माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस का 18, माइनस का 63, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया 66 प्लस 18 माइनस का 63, 8 और 6 14, 6 और 1 7, 74 माइनस 63, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 6 गया 1, तो ये तो 11 आ रहा है और यहाँ 23 आ रहा है। कुछ तो हमने गलती कर दी है। हाँ, गलती हो गई ना, 74 था ना, 84 है, ठीक है, 84 है और 21 आ रहा है और यहाँ आंसर 23 आ रहा है। 21 और 23 आंसर गलत क्यों आ रहा है भाई? तो 4 में से 3 गया 1, आगे ये तो 21, जरा इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4, 25 माइनस था -2, -25 आया था, -2 ओके, एंड देन -51 था, एक और 2 3, 5 और 1 6 है ना, तो 16 में अगर 12 3 तो सही है। फिर यहाँ पे हमने किया 24 प्लस 50 या 50 माइनस 51, माइनस का 1 आएगा एंड 23, ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं 3y 2y माइनस 7 माइनस 3y माइनस 4 माइनस 63 और चलिए कॉपी कर इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे 6y स्क्वायर 21 इज द आंसर। इसको देखें जरा एक बार, फिर से इसको देख लेंगे एक बार, क्या हमने सही किया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो गलती क्या हुई है, 21 माइनस माइनस प्लस, ये 24y होना चाहिए था आपका, एक गलती आपकी यहाँ पे ये हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आंसर आपके गलत आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या हुई है, 24y। हमने कैसे चेक किया, ये चेक करने का एक तरीका था कि आप अपने क्वेश्चन को पहले अब देखो, जब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था तब तो अपना आंसर हम इजीली चेक कर लेते थे, कैसे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। बट यहाँ अपना आंसर हम कैसे चेक करेंगे सर, यहाँ अपना आंसर हमें ऐसे ही चेक करना था कि ये जो वैल्यू आपकी आई, यानी जो वैल्यू आपकी आई ना, अब चाहे तो इसको सॉल्व करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक मिनट देखना, 2 प्लस एक्स है, ठीक है, मैं बोलूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू बताओ, और ये हो गया 30 हो गया। इसको अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो पहले। तो सॉल्व कैसे करोगे सर, 30 प्लस 2 32 प्लस एक्स, तो 32 प्लस एक्स या क्या रख दूंगा मैं, 3 रख दूंगा, तो सर 35 आ गया। ठीक है, बट यार अगर सॉल्व नहीं करना होता तब भी तो आंसर ये था, इसकी जगह एक्स का 3 ही तो रखना है, तो 2 और 3 5 और 30 35, तब भी 35 आता। यानी कि हमारा आंसर आएगा तो सेम ही, चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू रखो चाहे सॉल्व करके रखो। बट इसने क्या बोला है यहाँ पे कि भाई पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर जाके इसकी वैल्यू आप रखना, ये बोला था सिंप्लीफाई। फिर हमने जब सिंप्लीफाई किया, मैं आपको दिखा दूं मैंने क्यों यहाँ पे सब किया था, आपको दिखा दें एक मिनट। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आंसर 23 आ रहा था, और जब मैंने वैल्यू डायरेक्ट रखी तो मेरा आंसर 21 आ रहा था। या तो फिर ये गलत था या फिर पीछे वाला गलत था। अब क्वेश्चन आ गया, यानी आपको एक चीज तो पता लग गई कि मेरा आंसर गलत है, इनमें से एक चीज तो गलत है, क्योंकि आपने -2 चेक किया तो -2 की मैं बात करूंगा। तो यार हमने पहले उसको पूरा वेरीफाई किया, पीछे हमने यहाँ पूरा वेरीफाई किया कि हमने देखा यहाँ तो मेरे को कोई गलती दिखी नहीं, मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, तो क्या पता यहाँ गलती रही होगी। फिर हमने यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ भी चेक किया, तो यार कैलकुलेशन पूरी सही है, यहाँ भी कोई गलती नहीं है।
फिर दिमाग में आया कि ये कैलकुलेशन ये पूरी कैलकुलेशन जो है किस पे डिपेंड कर रही है, इस 6y² माइनस 25 इस सिंप्लीफिकेशन पे। क्या मेरा सिंप्लीफिकेशन ही तो गलत नहीं है? क्या मेरा सिंप्लीफिकेशन ही तो गलत नहीं है? तो यस, मेरा सिंप्लीफिकेशन गलत था। 21 और 3 24 होता है, हमने यहाँ 25 लिखा था। ये 25 लिखा गया था क्यों? ताकि आपको पता लगे कि आपको अगर कल के दिन चेक करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो आंसर कैसे मैच कर जाएगा आपका धड़ाधड़। ठीक है, तो ये तो आप लोग कर देना। ठीक है, ये भी -77 नहीं आएगा इसका, तो यहाँ पे आपका आएगा -24। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 to 6y² माइनस 21y माइनस 3y प्लस का 12 माइनस का 63, तो माइनस का 24y और माइनस का 51। अब देखो आंसर में क्या क्या दिक्कत आता है। अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब करेगा आंसर मैच। तो एट y इक्वल्स टू -2 पे 6y² माइनस 24y माइनस का 51, 6 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 24 माइनस 2 माइनस का 51, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 24 2 48 माइनस का 51, तो 24 हो गया। ठीक है, और 48 में से 51 गया तो क्या बचेगा सर? माइनस का 3 तो बचेगा, तो 24 में से 3 गया 21 आ गया। तो अब देखो जरा, 21 इधर भी है और 21 इधर भी है, अब आया ना आंसर सही। यानी कि हमारा आपको चेक करने का, वेरिफिकेशन करने का तरीका ये है। ठीक है, आप इस तरह से डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। पहले देखो क्वेश्चन था कि सिंप्लीफाई करो और देन इवेल्युएट करो, तो भैया आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पूरे, आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे फिर इस पे वैल्यू डाल के आपको आंसर निकालना है। बट अपने को चेक करने के लिए तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं ना वाई पे, जो हमने यहाँ किया। अपने को चेक करने के लिए हमने क्या किया, वाई की जो वैल्यू थी हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख दी, मैच के आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से करते हैं। तो अब देखो आपसे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको बोलता है ऐड करो 5m 3 माइनस m एंड 6m² माइनस 13m। ठीक है, ये ऐड करना है, करेंगे इसको ऐड जरा। और दूसरा देखिए 4y 3y² प्लस 5y माइनस 7 एंड 2y³ माइनस 4y² प्लस 5। चलो तो यहाँ पे आप देखेंगे 5m। अब भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले। 5m था, तो 5 3 नंबर का नंबर के साथ 5 3 15m माइनस 5m²। समझ में आया क्या हुआ है? समझ में आया आपको क्या हुआ? 5m मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5m मल्टीप्लाई बाय m, एंड है तो एंड का मतलब प्लस 6m² माइनस 13m। तो 5m हो जाएगा सर 5 इंटू 3, ये हो जाएगा नंबर का नंबर से करोगे 15m माइनस 5m² प्लस 6m² माइनस का 13m। तो अब क्या करोगे यार, mm एक तरफ कर दो, स्क्वायर एक तरफ कर दो, तो ये 5m² प्लस 6m² एक तरफ और प्लस का ये प्लस का आगे कुछ नहीं है तो प्लस होगा, प्लस का 15m माइनस का 13m। तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गया 1 m² प्लस 2, तो m² 15 से 13 गया 2, 15 से 13 गया 2 m² प्लस 2m। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पहले एक्सप्रेशन अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सर, जिसको सॉल्व करोगे 5 3 15m माइनस 5m² हो जाएगा।
तो सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 15m माइनस 5m स्क्वायर लिख देंगे, फिर 6m स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला हमेशा हम एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, बड़ी पावर आगे लिखते हैं, कल ही तो बताया था, माइनस 5m स्क्वायर प्लस का 15m और 6m स्क्वायर माइनस का 13m। ये हो गया, ऐड करना है इनको तो ऐड कर लो, माइनस का प्लस माइनस माइनस तो 1m स्क्वायर और ये प्लस का 15 में 13 आ गया 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2m, यही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या, हम ना जनरली हम अब आगे 9th क्लास में बड़ी क्लास में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको कम यूज करेंगे। ये एलिमिनेशन मेथड आएगा 10th क्लास में, वहां ये यूज होगा एलिमिनेशन मेथड में, बट मोस्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड या जो भी हम इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इजी रहता है, हाँ कैलकुलेटिव रहता है थोड़ा, बट लिखने में भी इजी रहता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा करना। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा पहले, 4y को 3y स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, 4y को 5y के साथ माइनस का साइन है, 4y को 7 के साथ एंड प्लस का साइन है, 2 को y क्यूब के साथ। अब ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, 2y क्यूब माइनस 2 4 जा 8y स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10, तो 4 3 जा 12 y क्यूब प्लस 4 5 जा 20 y स्क्वायर माइनस 4 7 जा 28 y प्लस 2y क्यूब माइनस 8y स्क्वायर प्लस 10। अब y क्यूब वाले एक साथ ले लो, 12y क्यूब प्लस 2y क्यूब, फिर y स्क्वायर 20y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, फिर माइनस 28y और y वाला और है कोई y वाला और y वाला और कोई नहीं है, तो यानी कि प्लस का 10 आपने साथ में ले लिया। तो 12 और 2 14y क्यूब प्लस 20, 12 20 में से 8 गया 12 का y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 10। वहीं अगर आप चाहते हो कि सर इसको सारे मेथड से करें, तो पहले आपको इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले मेरे को 4y 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 को सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, जो कि आएगा 4 3 12 y इंटू वाई क्यूब, फिर प्लस का साइन है नंबर का नंबर से, 4 5 20 y, फिर y इंटू वाई स्क्वायर, फिर नंबर माइनस का साइन है प्लस माइनस 4 7 28 y। फिर दूसरा था मेरे पास 2 y क्यूब माइनस 4 y स्क्वायर प्लस y, इसको सॉल्व करो, 2 y क्यूब फिर माइनस का साइन है 2 4 8 y स्क्वायर, फिर प्लस 2 5 10। अब 10 तो यहाँ है नहीं, तो है तो 10 को आप अलग लिख दोगे यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे 10 नहीं है ना, इसके नीचे 10 है नहीं, y वाला है, तो प्लस 10 आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, इसको प्लस कर दो यहाँ पे, 12 और 2 14y क्यूब, 20 में से 8 गए 12 प्लस का 12y स्क्वायर माइनस 28y के साथ कुछ नहीं ऐसे आ जाएगा, और प्लस 10 के साथ भी कुछ नहीं एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर आप देखोगे दोनों के ही आपके आंसर मैच कर जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। Subtract 3pq p minus q from, subtract 3pq p minus q from 2pq ब्रैकेट में p प्लस q, 2pq ब्रैकेट में p प्लस q। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो जी। अब देखेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करने की बारी आई, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इसमें से करना है, तो इसको पहले लिखोगे 2pq p प्लस q माइनस, मैंने बताया था माइनस का कभी एक्सप्रेशन हो तो ब्रैकेट तुरंत लगा दो, 3pq p माइनस q। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, p का p से मल्टीप्लाई 2, देखो 2pq मल्टीप्लाई बाई p प्लस 2pq मल्टीप्लाई बाई q माइनस 3pq माइनस 3pq। अब ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा आपका, 3pq की मल्टीप्लाई p के साथ, फिर माइनस 3pq की मल्टीप्लाई q के साथ। मैं अलग अलग कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2pq p की p से होगी p स्क्वायर q प्लस 2p q की q से होगी q स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहने देंगे 3p स्क्वायर q माइनस
3pq²। अब आप जब इसमें थोड़ा परफेक्शन आ जाएगा आपके अंदर तो ये स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट कर लेंगे इसको, इसके बाद आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर लेंगे अगर आप परफेक्ट इसमें परफेक्शन आपके पास आ गया। 2p², एक दो बार कुछ 5-10 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब 2p²q है, इसको एक बार -3p²q और प्लस 3pq², सेम ले आया, pq² वाले एक साथ, p²q वाले एक साथ, 2 में से 3 गया -1 तो माइनस का p²q बचेगा, 2 और 3 होते हैं 5 तो 5pq² है। ठीक है, इसको आप दूसरे मेथड से करेंगे, जो टेबुलर मेथड है, आप देखोगे आंसर आपका वही आएगा, वो आपके लिए होमवर्क में चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब फाइंड प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई आपको करना है। जैसे आपके पास आ गया a² मल्टीप्लाई बाय 2a की पावर 22 और 4a की पावर 26। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ टाइम पहले हमने एक्सपोनेंशियल पावर का भी रिवीजन किया था, तो आप क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, नंबर इसके आगे कुछ नहीं तो नंबर 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, बेस सेम है सर सबका, तो पावर को आप कर दोगे 8, तो ये आएगा 8a की पावर 22 24 50, 8a की पावर 50 आ जाएगा। फिर दूसरा आप देखो, 2/3xy मल्टीप्लाई बाय -9/10 x²y², इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्या करेंगे, 2/3xy मल्टीप्लाई बाय माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं x²y²। अब आप देखो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, 2 5 10 3 3 9, क्योंकि मल्टीप्लाई बीच में प्लस या माइनस होता तब मत काट देना, बार बार बोल रहा हूँ, बीच में प्लस माइनस या डिवाइड हो मत करना, मल्टीप्लाई हो तो आप ऊपर नीचे से कट कर सकते हो। तो मेरे पास क्या बचा सर, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा x y और साथ में मल्टीप्लाई बाय -3/5x²y², यही तो बचा, कुछ और बचा। तो इसको फाइनली जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो -3/5 सबसे आगे नंबर आएगा, x² इंटू x x³ हो जाएगा, y² इंटू y y³ हो जाएगा, ये आपका आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर? आप देखो इसको अगर ऐसे करते ना, 2 9 जा 18, 3 10 जा 30, तब भी काटोगे तब भी आएगा, 2 9 जा 2 15 जा, फिर 3 3 9 जा 3 5, तब भी 3/5 ही आपका आना था, है ना। तो हम डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि लंबी कैलकुलेशन में चले जाना है। जैसे देखो तीसरा है -10/3 p -10/3 p³ मल्टीप्लाई 6/5 p³, क्लियर? तो इसमें आप देखेंगे, इसमें अगर मैं डायरेक्ट जाऊं, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 -4 p³ इंटू p की पावर 4 और q इंटू 3 q की पावर 4। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन अभी मल्टीप्लीकेशन में हमने सीख लिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब आपके पास मिक्स हो जाएगा, सब आ जाएगा। तो हमने वैसे हालांकि पहले पढ़ा हुआ है बट अब रिवीजन कर रहे हैं, तो कल इसका नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन करेंगे। आप प्रिपेयर होकर आइएगा, अपना पुराना रिवीजन अच्छे से करके आएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।